लालू चारा चोर है तो ये तो न्यायालय तय कर रहा है। तो आप अगर इंसान हैं तो 20,000 करोड़ रुपया अडानी सेल्स की कंपनी का क्यों नहीं जनता को बता रहा है कि किसका पैसा है? बता देना चाहिए। उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाला कहावत है। राहुल गांधी को इसीलिए ना जेल दिया गया। वो कह रहा था कि जो अडानी का सेल्स कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है कि किसका पैसा, इसको सार्वजनिक कीजिए। या अडानी से मोदी जी के क्या संबंध है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि दूसरा स्थान भी कैसे, इनको बताना चाहिए तो बताते नहीं हैं, एक साजिश करते हैं। अब इनका मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया, अब ओबीसी के कार्ड खेल रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। पटना में हूं और मेरे साथ आरजेडी के नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका चैनल का भी स्वागत है और दर्शक लोग का भी स्वागत है। सर, सवाल है कि जो राहुल गांधी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन जो सांसद थे, उनका जो सदस्यता रद्द कर दिया गया है। रद्द इसलिए कर दिया गया, सर 19 के जो चुनाव था लोकसभा वाला, तो उन्होंने कर्नाटक में एक बयान दिया था, मतलब मोदी के खिलाफ। इसलिए उन पर मनहानि का मतलब केस किया गया था और मनहानि के केस में उनको 2 साल की सजा भी हुआ था, लेकिन वो उसमें बरी हो गए। लेकिन उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या कहिएगा? ये जो सदस्यता रद्द की गई है, ये तो एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी अपने एक गुप्त एजेंसी के दो गुप्त एजेंसियों के द्वारा सर्वे करा चुके हैं। 24 के चुनाव का रिजल्ट है। अच्छा। तो उसमें इनको बुरी तरह पराजित दिखाया गया है। और इसका कारण है कि राहुल गांधी की देश से जो भारत जोड़ो यात्रा जी, और इस भारत जोड़ो यात्रा में जितने इनकी जनता को जो समर्थन मिला है, उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुआ। इसको लेकर के इनको बेचैनी समाया था। और दूसरी बात कि जो विदेशी विपक्षी एकता जो कायम हो रही है, उन विपक्षी एकताओं से भी मोदी जी में काफ़ी घबराहट है। अच्छा, डर हो गया है ना? डर हो गया है। अच्छा। इसलिए अपने एक प्लानिंग के तहत एक साधारण सी केस मनहानि में इनको पुराने मुकदमा को खुलवाकर इनको सजा कराकर 1 घंटा के अंदर इनको सदस्यता रद्द की जाती है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, हिटलरशाही है। ये लोकतंत्र की तो हत्या है, ये तो खुद दिख रहा है, और तानाशाही रवैया है। 1 घंटा के अंदर इनकी सदस्यता रद्द की जाती है और 1 दिन के बाद इनको आवास खाली कराया जाता है। अच्छा। इससे बड़ा तानाशाही क्या हो सकता है? जबकि जो रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है कि मोदी के मंत्रिमंडल में 27 ऐसे मंत्री हैं जिन पर आपराधिक घटनाएं हैं। मोदी के मंत्रिमंडल में वैसे लोगों की सूची है जिन पर आपराधिक घटनाएं हैं। उनकी फाइल को दबा कर रखा गया है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक साधारण मनहानि के केस में इन पर मुकदमा दर्ज की गई और इनके सदस्यता रद्द। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं कि हम लोगों को कपड़ा से पहचान लेते हैं कि ये लोग कौन है। हाँ, कपड़ा से इसलिए पहचान लेते हैं, वो एक टोपी वाले को देखे थे। अच्छा। उस समय हम बयान सुने थे कि कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कपड़ा देख के तो पहचानते हैं, बीजेपी वाले को जो भगवा पहनते हैं उसको पहचान सकते हैं, लेकिन जो सेकुलर लोग हैं उनको कपड़ा से नहीं पहचान सकते हैं। अच्छा, जो ये बात इन्होंने बोले का इन पे भी कार्रवाई होना चाहिए नहीं? तो बात तो बहुत बोले। 16 में तो बिहार में आए थे, अपनी महासभा में कहे थे कि नीतीश जी का एनडीए खराब है। एनडीए खराब का मतलब बहुत बड़ा गाली है। डीएनए खराब है, डीएनए खराब है, ये तो बहुत बड़ी गाली है। लेकिन हमारे नेताओं का, हमारे महागठबंधन के नेताओं का चरित्र नहीं है कि छोटी छोटी बातों में मुकदमा करें। बीजेपी नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि मतलब कि 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड, तो ये मनहानि के केस नहीं होना चाहिए उन लोगों को? एकदम, इस पर मनहानि के केस बहुत ऐसे, देखिए 6-7 क्लिप आए हैं जो इनके नेताओं खुलेआम गाली दिए हैं, राहुल गांधी के चाहे अन्य विपक्षी नेताओं को। लेकिन जो महागठबंधन के नेता हैं, उन लोगों में यह परंपरा नहीं है कि छोटी छोटी बातों में मुकदमा दर्ज करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक साजिश के तहत छोटी सी मुकदमा को मनहानि के मुकदमा दर्ज करा करके इन्होंने सदस्यता को समाप्त किया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आपसे लेंगे। बीजेपी नेताओं द्वारा कहा था कि लालू चारा चोर, तेजस्वी यादव कहा जा रहा है कि तो युवराज के बेटे हैं, तमाम तरह कैसे बातें मैंने उन पर कहा। लालू चारा चोर है तो ये तो न्यायालय तय कर रहा है। तो आप अगर इंसान हैं तो 20,000 करोड़ रुपया अडानी सेल्स की कंपनी का क्यों नहीं जनता को बता रहा है कि किसका पैसा है? बता देना चाहिए। सही बात है।
उल्टा चोर कोतवाल के डांटे वाला कहावत है। राहुल गांधी को इसीलिए जेल दिया गया। वो कह रहा था कि जो अडानी का सेल्स कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है कि किसका पैसा, इसको सार्वजनिक कीजिए। या अडानी से मोदी जी के क्या संबंध है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं करते हैं भाई, बता देना चाहिए। आप बहुत पाक साक चला रहे हैं तो बता देना चाहिए कि हाँ 20,000 रुपया की कहाँ से आया। अडानी कोरोना काल में इनका सबका देश का पूरे देश का 16वां स्थान पर थे, लेकिन कोरोना के बाद कोरोना काल के बाद ये सबसे धनी देशों में दूसरा स्थान पर कैसे आ गए। कोरोना काल में सबको अपना चंदा वेतन कट रहा था, लोग दान दे रहे थे, लेकिन ये क्या कौन सा कमाई कर रहे थे कि 16 के बाद एक बार दूसरा स्थान पर आ गए, करोड़पति बन गए। करोड़पति। इनको भी तो बताना चाहिए ना। जब राहुल गांधी पूछते हैं कि दूसरा स्थान पे कैसे, इनको बताना चाहिए तो बताते नहीं हैं। एक साजिश करते हैं। अब इनका मंदिर मस्जिद का मुद्दा खत्म हो गया, अब ओबीसी के कार्ड खेल रहे हैं। अच्छा, तो ओबीसी के कार्ड खेल रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से जी कि देश के राष्ट्रपति राम गोविंद जी जब पुष्कर मंदिर राजस्थान में पूजा करने गए थे तो उनको मंदिर में क्यों नहीं हिलने दिया गया था। 17 में यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब उनकी कुर्सी गई थी तो मुख्यमंत्री आवास खाली किया गया था, तो उसको गंगा जल से धोवाया गया था। क्या वो ओबीसी नहीं था? ये सवाल है और ये देश समझ रहा है। चाहे बिहार के जीताराम मांझी, उनका भी जीताराम मांझी भी हैं, इनको भी तो पूजा करने पर रोका गया था, इनको भी रोका गया था। लेकिन सवाल ऐसा है कि अब देश की जनता इनके बात को समझ गया है कि सिर्फ हवाई बोलते हैं। कहे तो थे कि गरीबों को 15 लाख रुपया खाता में डाल देंगे, आज तक मिला नहीं मिला। काला धन वापस लाएंगे और वही पैसा गरीबों के 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे। खाता खुलवाए लगी, गरीब टेला टेली करता था बैंक में, लेकिन गरीब जान चुका है कि हवाई नेता हैं। कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर बात करते हैं तो कभी कुछ करते हैं, लेकिन कहीं कुछ करने वाले नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।